अस्सलामुअलैकुम सामीन मोहतरम, जानकारी इंफॉर्मेटिव में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन मोहतरम, आपने अक्सर हॉलीवुड फिल्मों में ऐसा देखा और सुना होगा कि एक शख्स किसी मुर्दा शख्स का गोश्त चबा रहा है और इसके साथ साथ उसके साथ बदकारी के अमल को भी अंजाम दे रहा है। लेकिन ये बात जानकर आपको मजीद हैरानी होगी कि ऐसा हकीकत में भी होता है और ये भारत में बसने वाला एक गिरोह सर अंजाम देता है, जो न सिर्फ मुर्दा इंसानों को अपनी खुराक बनाते हैं बल्कि बाज़ औक़ात उनके साथ जिनसी फेल जैसे गलीज अमल को भी अंजाम देते हैं। आज का टॉपिक जो हमारा मौजूए बहस है वो इसी गिरोह से मुतल्लिक है कि ये क्यों मुर्दा इंसानों का गोश्त खाना पसंद करते हैं। लेकिन वीडियो के आगाज से कबल मेरे तमाम नए आने वाले मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन से गुजारिश है कि इंफॉर्मेशन के इस मुनफरिद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे जाकर घंटी के बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, हिंदू साधुओं का ये गिरोह अघूरी कहलाता है, जो मरे हुए इंसानों का न सिर्फ गोश्त खाते हैं बल्कि उनकी खोपड़ियों में पानी डालकर भी पीते हैं और शमशान घाटों में जिनसी बदफेली के अमल को भी अंजाम देते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अघूरी संस्कृत जुबान का लफ्ज है जिसका मफहूम ऐसी शय है जिसे खौफ महसूस नहीं होता, लेकिन हिंदू साधुओं की ये खौफनाक मजहबी रसूमात से आम लोग बहुत खौफ महसूस करते हैं और कराहत भी महसूस करते हैं। लेकिन साथ ही साथ इनके पैरोकारों और अकीदतमंदों की भी कसीर तादाद मौजूद है। नाज़रीन ग्रामी, ये गिरोह भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में दरियाए गंगा के किनारे शमशान घाटों के करीब रहते हैं और वाराणसी को हिंदू मजहब के मानने वाले बहुत मुकद्दस समझते हैं और यहाँ पाए जाने वाले शमशान घाटों में दिन रात अर्थियां जलाने के अमल को सरअंजाम दिया जाता है, जिसके बाद जलाए जाने वाले मुर्दे की अस्थियां गंगा में बहा दी जाती। नाज़रीन ग्रामी, पोलैंड के 38 साला फोटोग्राफर जैन सोकीरा ने इन साधुओं की कुछ तस्वीर बनाकर दुनिया को दिखाई, जिनमें से एक साधु को ऐसा दिखाया गया है कि वो खोपड़ी से पानी पी रहा, जबकि दूसरी तस्वीर में ऐसा दिखाया गया है कि एक साधु अपनी कुटिया में बैठा हुआ है और उसके इर्द गिर्द दर्जनों खोपड़ियों के ढेर लगे हुए। जैन सोकीरा का ऐसा कहना है कि ये साधु हिंदू देवता शिवा को मानते हैं और उनका गिरोह बहुत छोटा होता है, जो अकायद के एतबार से दूसरे हिंदुओं से यकसर मुख्तलिफ है। इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद में जब कुंभ के मेले का इनकाद होता है तो हिंदू साधुओं का ये गिरोह अघूरी खबरों की जीनत बन जाता है और लोग उनसे मुतल्लिक बहुत तजस्सुस का शिकार होते हैं। लंदन में कायम अफ्रीका और मशरिक के अलूम के इदारे सिवास में संस्कृत और कदीम इंडिया स्टडी के उस्ताद डॉक्टर जेम्स मैसन के मुताबिक अघूरी साधुओं की रसूमात इस बुनियादी अकीदे पर कायम है कि रूहानी तौर पर खुदा के करीब होने के लिए दुनियावी बंदिशों से आजाद होना बहुत जरूरी है। अघूरी साधुओं का अकीदा है कि जिन चीजों की ममानियत है उनसे तजावुज इख्तियार किया जाए और अच्छे और बुरे अमल का तसव्वुर जो है इसको तस्लीम न किया जाए। रूहानियत हासिल करने का ये रास्ता बहुत सी दीवानगी रसूमात से होकर गुजरता है, जिसमें मुर्दा इंसानों का गोश्त और अपना ही फुजला खाने जैसे गलीज अवामिल शामिल है। इन साधुओं के मुताबिक ऐसी हरकत जिनसे आम लोग इज्तनाब करते हैं, उनके करने से वो आगाही और इदराक का ऊंचा दर्जा हासिल करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये जो रसूमात जो आज राइज हैं वो कदीम जमाने में नहीं थी, बल्कि अघूरी लफ्ज 18वीं सदी में आम इस्तेमाल होना शुरू हुआ था। लेकिन इन्होंने बहुत सी ऐसी पुरानी रसूमात को अपना लिया जो कबाई कास और खोपड़ी बरदारों में राइज, जिनका जिक्र 7वीं सदी की दस्तावेजात में मौजूद। कबाई कास में इंसानों की बलि चढ़ाना और उन्हें कुर्बान करने की रसूमात मौजूद, लेकिन ये गिरोह अब मौजूद नहीं। हिंदुओं के बहुत से सिलसिलों की तरह अघूरी साधु ज्यादा मुनज़्ज़म नहीं और ये ज्यादातर लोग तन्हा रहना पसंद करते हैं और किसी आम शख्स पर एतमाद नहीं करते, यहाँ तक कि वो अपने अजीजो अकारिब और खानदान से भी ताल्लुक रखना पसंद नहीं करते। नाज़रीन, जबकि ये भी कहा जाता है कि अघूरी अक्सर औकात निचली जातों से ताल्लुक रखते हैं। डॉक्टर मेल्सन के मुताबिक अघूरी ज़हनी काबिलियत के एतबार से बहुत ज़हीन होते हैं, यहाँ तक कि एक अघूरी नेपाल के राजा का भी मशीर रहा। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मनोज ठाकुर जो कि अघूरी साधुओं पर एक नावल के भी मुसन्निफ हैं, उनका ऐसा कहना है कि अघूरी गिरोह के बारे में बहुत सी गलत फहमियां पाई जाती। ये बहुत ही सादा लोग हैं जो किसी चीज के तलबगार नहीं होते। वो
वो हर शय में कादर मुतलिक का अक्स देखते हैं। वो किसी से ना तो नफरत करते हैं और ना ही किसी चीज का इनकार करते, इसलिए उनके ख्याल में एक जानवर और इंसान के गोश्त में कोई फर्क नहीं और उन्हें जो मिल जाए वो खा लेते हैं, जबकि जानवरों की कुर्बानी भी इनके अकायद में खासी अहमियत की हामिल। इसके अलावा बहुत से अगूरी मंशियात का भी इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर ये लोग चर्स पीते हैं और नशे की हालत में भी अपने होशो हवास बरकरार रखने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में काफी हद तक वो कामयाब भी हो जाते। मेल्सन और ठाकुर के मुताबिक अघूरी अकीदे के पैरोकार बहुत कम रह गए जो वाकई इनकी तमाम रसूमात की पासदारी करते। इनका ऐसा कहना है कि जो लोग कुंभ के मेले में जमा होते हैं वो खुद साख्ता अघूरी होते हैं और बहुत से स्याहों और अकीदतमंदों को लुभाने और पैसा बटोरने की गर्ज से अघूरी का रूप धार लेते हैं। अकीदतमंद इन्हें पैसे, खाने और अशिया पेश करते हैं, लेकिन ठाकुर का ऐसा कहना है कि असली अघूरी पैसे के बारे में बिल्कुल परवाह नहीं करते और वो हर किसी के लिए दुआ करते हैं। उन्हें इससे कुछ लेना देना नहीं होता कि कोई औलाद के लिए दुआ करवा रहा है या नए घर के लिए। अघूरी साधु शिवा के पुजारी होते जो हिंदू मत में तबाही का देवता, जिसकी खासियत, शक्ति या ताकत। शुमाली इंडिया में अघूरी सिर्फ मर्द बन सकते, लेकिन बंगाल में अघूरी खवातीन भी पाई जाती जो शमशान घाटों पे रहती, लेकिन अघूरी खवातीन मुकम्मल लिबास पहनती। इनमें हर शख्स मौत से डरता है और शमशान घाट मौत का निशान होते हैं जो अघूरियों का मस्कन होता है। ये लोग माशरे में रहने वाले आम इंसान की इखलाकियात और अक़दार के भी बागी होते। गुज़श्ता चंद दहाइयों में अघूरी साधुओं ने बहुत सी मरकजी धारे की रिवायात को अपना ली और इन्होंने जज़ाम के मरीजों का इलाज करना भी शुरू कर दिया। इस हवाले से अमेरिका के एंथ्रोपोलॉजिस्ट रॉन ब्राड का कहना है कि अघूरी उन लोगों के साथ काम करते हैं जिन्हें अछूत समझा जाता है। एक इंटरव्यू में उनका ऐसा कहना है कि शमशान घाट एक लिहाज से कोढ़ की बीमारियों के इलाज की जगह बन गए। फ्रांसी शहर में जज़ाम के मरीजों को जिन्हें उनके खानदान वाले छोड़ जाते हैं उन्हें अस्पतालों में पनाह दी जाती है जिन्हें अघूरी चलाते। चंद अघूरी मोबाइल फोन और ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल करते, जिनमें से अक्सर अघूरी बाहर निकलते वक्त अपनी शर्मगाहों को ढांप लेते हैं। इस वक्त 1 अरब से ज्यादा हिंदू हैं जिनके अकायद में कोई यगानगत नहीं। इनके अकायद एक दूसरे से मुख्तलिफ, जिसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि इनके मजहब में कोई पैगम्बर और सहीफा नहीं जिसकी वो पैरवी कर सके। अघूरी गिरोह से ताल्लुक रखने वाले लोगों की तादाद कितनी है ये कहना जरा मुश्किल है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक इनकी तादाद चंद हजार लोगों पर मुहित है। माहिरीन का ऐसा कहना भी है कि अघूरी लोग जिनसी हवस के लिए मुर्दा इंसानों को अपनी हवस का निशाना बनाते और अकीदे के एतबार से ये दूसरे हिंदुओं से यकसर मुख्तलिफ। यही वजह है हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग जब इनसे मिलते हैं तो उनमें खासा तजस्सुस और कराहत का अंसर पाया जाता। तो नाज़रीन मोहतरम, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अपने मेजबान सैयद सन्नान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए और साथ ही अल्लाह ताला आपका, हमारा, सबका हामी नासिर हो। अल्लाह निगहबान।